सरकार और विपक्ष में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। ये राजनीति का वो दौर था जो अब विलुप्त हो चुका है, क्योंकि अब मतभेदों का वजूद भी मिट चुका है और मनभेद इतने गहरे हो गए हैं कि किसी दोराहे पर टकरा गए तो सीधी जुबानी जंग की स्थिति बनती है। देश की राजनीति के रंग समय के साथ लगातार बदल रहे हैं और अब ऐसे बदले हैं कि इंडिया नाम की गरिमा तक का ख्याल भी खामोश नहीं रख पाता। विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया तो तमाम एकजुट विपक्ष को लगा कि अब सत्ता पक्ष से कटाक्ष भरे कटुवचनों का प्रहार शायद इंडिया के लिए तो नहीं ही होगा। लेकिन राजनीति के बदलते रंगों के बीच असंभव कुछ भी नहीं। वो दौर जब देश का एक राज्य हफ्तों महीनों से सामुदायिक दंगों की आग में झुलस रहा है। बीते युग की तरह एक बार फिर कलयुग में भी नारी वैसे ही इन दंगों की भेंट चढ़ रही है और जिन्हें सत्ताएं सुपुर्द की गई हैं उनके पास महीनों बाद मौन मुख से उतने शब्द निकलते हैं कि सुनकर और खीज होती है। अब वही इंडिया पर फर्राटे से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया या इंडियन लगा लेने से कोई भारतीय नहीं होता। इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था, PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया था। ये तंजिया लहजा है देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद बात तो सही है, लेकिन बात ये भी कहाँ गलत है कि मणिपुर पर मौन और इन मुद्दों पर इतने महत्वपूर्ण तंज सवाल तो उठेंगे ही, जैसा कि संसद में उठा भी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वही पूछ रहे हैं जिसका जवाब देश की तमाम वो आवाम चाहती है जिसने मणिपुर के मुद्दे में मौन सियासत को तमाशबीन मुद्रा में देखा है, देख रही है। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहा है। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया। बता दें कि संसद में जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। यहां उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर न सिर्फ जमकर निशाना साधा, बल्कि विपक्ष के नए नाम इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, लेकिन सिर्फ इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन, हताश और निराश है। विपक्ष के इस व्यवहार से पता चलता है कि उन्होंने लंबे समय तक विपक्ष में रहने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने संबोधन में ये भी कहा कि विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। विपक्ष सत्ता में नहीं आना चाहता, लोगों को गुमराह करने के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में विपक्ष और टूटेगा और उन्हें विश्वास है कि जन समर्थन से 2024 के इलेक्शन में भी भाजपा की सरकार बनेगी और अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बताते चलें कि सदन में जारी विपक्षी गतिरोध के बीच विपक्षी नेताओं के हमलों का तंजिया लहजे में जवाब देने के लिए और इसे लेकर रणनीति तैयार करने के लिए ही भाजपा द्वारा ये संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर इस तंजिया लहजे का इस्तेमाल किया और फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ, मणिपुर पर मौन क्यों? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।